प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो गृह विज्ञान वाले पेपर में 95% मार्क्स पक्का स्कोर करेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर बनने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। तो 70 में 70 आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा दावा के साथ आप सभी को दिला कर जाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर मिलने के बाद करना क्या है, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना यहाँ पे अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर और अपना यहाँ पे नाम वगैरह फिलअप कर लेना। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो शुरू के जो भी टाइमिंग मिल रहा है उसमें सारा पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इतना करने के बाद बच्चों थोड़ा सा निर्देश की तरफ मूव करते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यह पेपर 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए OMR आंसर शीट दिया जाएगा। अब OMR कैसे भरना है, क्या तरीका होता है, उसके लिए परेशान मत होना, अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, OMR को सॉल्व करने के लिए किसी प्रकार का इरेजर या वाइडनर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। अब ये जो सेक्शन सेकंड होगा मतलब कि खंड ब होगा, वो 50 नंबर का होगा। अब यहीं से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, ठीक ना। 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, इसका भी तरीका आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद खंड ब के भी सारे प्रश्नों को समझेंगे। हमारा पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में भी बताओ, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पीलिया, पोलियो, करणफेर या तपेदिक। तो बच्चों, ये जो टीका लगाया जाता है ना, तपेदिक मतलब होता है टीबी। क्या होता है, टीबी, ठीक ना। तो टीबी रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे समझते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहे हैं ना, तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन ए हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, और बिल्कुल यही सब सारे क्वेश्चन इस बार पेपर में टपकने वाले हैं, ठीक ना, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, तभी जाकर के अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाओगे, ठीक है ना। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। मतलब सोडियम किसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, गुड़, नमक, नींबू या हल्दी। तो नमक में सोडियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि नमक यानी कि NaCl से बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से ही बनाया जाता है। तो सोडियम इसमें पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोडियम का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, नमक ही होगा। आगे समझते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। हैजा, प्लेग, चेचक या रिकेट्स। तो वायु मतलब कि हवा के द्वारा, हवा के द्वारा मतलब
ठीक ना, हवा से, तो चेचक हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी को चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकनगुनिया बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन वायु के द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, HO, H2O, HO2 या H2O2। तो जल का केमिकल फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। अब आगे समझते हैं, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो स्वस्थ होता है उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बता दे, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को हमेशा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं, संक्रामक रोग कैसे फैलता है, वायु से, जल से, संपर्क से या इनमें से सभी। तो संक्रामक रोग कैसे फैलता है, तो हवा से तो फैलता ही, जल से ही फैलता भी है और संपर्क के माध्यम से भी फैलता है। इसका साक्षात एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरोना। ये संपर्क के वजह से फैल रहा था, इसलिए सरकार क्या कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा दी सभी लोगों से। इनमें से सभी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, रिकेट्स, ज्वर या बेरी। तो भैया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अच्छा, रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, बॉडी कमजोर हो जाता है और इंसान दुबला पतला दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। अब चलो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जनवरी, 5 मार्च, 5 जून या 5 जुलाई। मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब, 5 जून को। इस तिथि को हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह तत्व मतलब कि लोहे की, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बताना है, बेरी, रतौधी, एनीमिया या स्कर्वी। तो भैया ये एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। मतलब विटामिन सी किसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल। तो किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, खट्टे फल में, संतरा में, आम में, इमली में ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मतलब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आगे समझते हैं कि नवजात शिशु जिसका उम्र 0 से लेकर के 1 महीना बताया जा रहा है का प्रति मिनट हृदय दर होता है। मतलब 1 मिनट में उसका हार्ट कितना बार धड़क सकता है आपको बताना है। तो 70 से 190 बार, 80 से 160 बार, 80 से 120 बार या 80 से 130 बार। तो अगर अप्रैक्स अगर हम बात करेंगे तो 80 से लेकर के 160 बार तक धड़कता है। कितना, जो बच्चा नवजात होता है, क्या होता है, नवजात होता है, मतलब अभी अभी तुरंत जन्मा हुआ है, उसका जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 80 से लेकर के 160 बार तक कंपन कर सकता है, हृदय दर उसका हो सकता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, बताना है। बैसिलस, अमीबा, वायरस या क्यूलेक्स। क्षय रोग मतलब जैसे यहाँ पे टीबी हो गया, क्या हो गया इसका एग्जांपल, टीबी, ठीक ना। तो टीबी किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, ये फैलता है बैसिलस। क्या, बैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा ये क्षय रोग फैलता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक ना, कई बार पेपर में आ चुका है कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है।
मतलब किसकी वजह से होता है भाई बताना है। वसा, खनिज लवण, प्रोटीन या इनमें से सभी। तो क्वाशियोरकर नामक जो रोग होता है ना, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो ये रोग भाई उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। 4 कैलोरी, 8 कैलोरी, 6 कैलोरी या 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा में कुल मिलाकर के 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक ना। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसको इंपोर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, डबल स्टार, ठीक ना, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए आगे समझते हैं कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है। बताना है कि ट्यूबरकल बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी या क्लस्ट्रीडियम टिटैनी या एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो टाइफाइड फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे देखो टाइफाइड आ रहा है ना, टाइफिस इसको याद कर लो, साल्मोनेला टाइफी याद कर लो, ठीक ना। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा, क्या हो जाएगा, घेघा नामक रोग होता है। क्या, घेघा नामक रोग होता है। मतलब अगर आपके भोजन में किसकी कमी हो जाएगी तो घेघा नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की, आयोडीन की, कैल्शियम की, वसा की। तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन ये नमक में पाया जाता है, NaCl, ठीक ना। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेघा नामक रोग हो जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन बी को क्या कहते हैं। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। तो भाई विटामिन बी को क्या कहेंगे, तो विटामिन बी अगर पूछेगा ना तो राइबोफ्लेविन की तरफ जाना, थायमिन की तरफ मत जाना, ठीक ना, राइबोफ्लेविन की तरफ जाना। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ठीक है, तभी जाकर के टॉप कर जाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हड्डियां की मजबूती किस तत्व के कारण होती है। लौह तत्व, प्रोटीन या कैल्शियम या सोडियम। तो भाई बताओ हड्डियां किसकी वजह से मजबूत होती है, बताना है। तो भैया ये मजबूत होती है किसकी वजह से, तो कैल्शियम की वजह से। किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे हम आ जाते हैं खंड ब। अब ये जो सेक्शन आता है ना 50 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 50 नंबर का। अब यहीं से बच्चों को दिक्कत होता है कि कॉपी लिखने में परेशानी होती है। कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है, क्या तरीका अपनाना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं तरीका बता दूंगा, परेशान मत होना, कई बार ऑलरेडी बताता रहता हूँ। सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, ठीक ना, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है 25 शब्द में। क्वेश्चन बोल रहा है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब हम बजट क्यों बनाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो भाई सबसे पहले तो हमें आय का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, हमें व्यय का ज्ञान हो जाएगा, साथ में हम कितना बचत कर रहे हैं इसका भी हमें ज्ञान हो जाएगा। तो इन सभी तमाम जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए हम बजट बनाते हैं। आंसर मिल गया। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, मतलब किस वजह से होता है। तो भैया कहीं ना कहीं ये कंपनी की वजह से भी हो सकता है, कंपनी के में जो भी धुएं वगैरह चल रहे हैं, या हम जो नदी हो गए, नदी, तो नदियों में अगर हम कहीं भी कूड़ा करकट हम फैला रहे हैं, इस वजह से भी हमारा नदियाँ या पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो तमाम प्रकार के रीजन हो सकते हैं। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक वीडियो में बताया था चेक मेनली 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपको पूरा बढ़िया से चेक के बारे में डिटेल में नॉलेज लेना है तो आपको क्या करना है, क्लास 10th, क्या करना है, क्लास 10th होम साइंस, क्या करना है, होम साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करना है, उसमें जाना है, पूरा मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मोच के लक्षण लिखिए। मोच का क्या लक्षण होता है, मोच अगर हो जाएगा तो दर्द हो जाएगा, दर्द होने लगेगा और सूजन भी हो जाता है, तमाम प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, मैं जो बता रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है।
तो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने के लिए जो भी एंटीबायोटिक होते हैं या जो भी पावर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। भोजन विषाक्तता के कारण बताइए, कारण लिखना है कि भोजन जहरीला क्यों हो जाता है, इसके बारे में लिखना है। तो भोजन एकदम स्वादिष्ट खाना है और ताज़ा खाना है। ज़्यादा टाइम का भोजन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो विषाक्तता का कारण बन सकता है। आगे समझते हैं। अब 27 से लेकर के 31 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लघुत्तरी होंगे। 50 शब्द में इसका आंसर देना होगा, ठीक ना। और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घर में सिलाई करने से क्या लाभ होता है? 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो भैया घर में सिलाई करने से सबसे पहले हमें समय का बचत होता है, उसके बाद हमें धन का बचत हो जाएगा, उसके बाद हमें कपड़े की भी बचत हो जाती है कहीं ना कहीं। और हमें इच्छानुसार हम क्या करते हैं भैया, घर में अगर हम सिलाई करते हैं तो इच्छानुसार हम क्या कर सकते हैं? अपने मन के अनुसार हम सिलाई भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल के काम बताइए। जल का क्या क्या काम हो सकता है भैया? सबसे पहले तो हम स्नान कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह धुल सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, तमाम प्रकार के काम है। बिना मन ऐसा बोला जाता है ना, जल ही जीवन है। तो जल का भाई तो हमारे जीवन में बहुत सारा काम है। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? सबसे पहले भाई वृक्षारोपण से क्या काम लाभ होगा? हमें स्वच्छ क्या मिलेगा? स्वच्छ वातावरण बना रहेगा, हमें हवा फ्रेश मिलेगा। और हम जो भी हमें CO2 छोड़ते हैं ये ले लेता है, CO2 छोड़ करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो तमाम प्रकार के रीजन हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैंची कितने प्रकार की होती है, इसके उपयोग बताइए। तो तमाम प्रकार की कैंचियाँ होती है, इसका यूज क्या होता है? कपड़ा काटने में, बाल काटने में, तमाम प्रकार के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता होती है, इसका उपयोग बताना है। तो भैया प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि गैस ज़्यादा मात्रा में उसमें कलेक्ट हो जाती है और कम टाइमिंग में, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना 32 से लेकर के 34 तक, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। 100 शब्द में लिखना होगा और हर एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का रहने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर बोल रहा है कि अस्थिभंग से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, और अस्थिभंग के प्रकार उपचार का वर्णन करके बताइए। 6 नंबर का पूछा गया है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लो क्योंकि हमेशा पेपर में आता रहता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये भी तैयार कर सकते हो कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, चित्र के माध्यम से समझाना है, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं और किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, किसी एक साधन का वर्णन करना है। तो भाई बचत क्या होता है? आय में से जो हमारा व्यय हो घटा दोगे तो बचत निकल जाएगा। और कौन कौन से साधन हो सकते हैं भाई? तो सबसे पहले बैंक में जमा कर दो, FD करा दो, नहीं तो क्या कर दो भाई, आप डाक खाने में भी, डाकघर में भी जमा कर सकते हो, ठीक ना। तमाम प्रकार के रीजन हो सकते हैं। नहीं तो जल का संगठन बताइए और जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए, तरीका बताइए कि जल को किस तरीके से शुद्ध किया जा सकता है। तो भैया जल H और O के संगठन से मिलाया जाता है, यानी कि H2O, हाइड्रोजन के दो गो एटम और ऑक्सीजन के एगो, ठीक ना। इस प्रकार से क्या होता है? जल बनता है। और जल को हम भाई उबाल करके, और तमाम प्रकार की विधियाँ भी होती है इसको शुद्ध करने का, फिल्टर भी आजकल किया जा रहा है। अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है और प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर होता है, इसको भी डिटेल में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और बढ़िया से तैयारी करते हैं, ठीक है ना, तो पूरा एक्यूरेट नंबर मिलेगा। और 70 में 70 पाने से कोई नहीं रुक पाएगा, पूरा मैं गारंटी दे सकता हूँ, 100% गारंटी है, ठीक है ना। पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब चलिए बच्चों, आइए हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आप सभी को कि किस प्रकार से होम साइंस की कॉपी लिखना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आप सभी का हिंदी का या होम साइंस का या गणित का फ्रंट पेज मिलेगा कॉपी का, बिल्कुल इसी प्रकार से। ये हाई स्कूल यहाँ पे लिखा रहेगा, परीक्षा अंकुरांक शब्दों में, अंकों में, विषय का नाम पूरा वगैरह यहाँ से भर लेना। इतना करने के बाद आ जाना यहाँ पे सबसे पहला फ्रंट पेज पे खंड ब। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना है, देख रहे हो ना, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21, लचीला बजट, एकदम हेडिंग बना करके लिखना है, तभी जाकर के नंबर मिलेंगे। देख सकते हो ना, मैं ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट में। इसी प्रकार से कॉपी के दोनों साइड में लिखना है और बढ़िया से लिखना है, तभी जाकर अगर आप ये आइडिया अपनाते हो, अगर आप इतना सुंदर से कॉपी लिख करके आ जाओगे तो मैं गारंटी लिख सकता हूँ कि भाई आपको ये गलती नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा नंबर मिलेगा। 70 में 70 नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कोर किए रहते हैं, ठीक ना। कोई 100 में 96 नंबर, 98 नंबर,
100 में 98 नंबर भी बच्चे मेरे पास हैं जो कि लाए हुए हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप सभी को गृह विज्ञान हो या हिंदी हो या मैथ हो या अंग्रेजी हो, किसी भी विषय की कॉपी इसी माध्यम से लिखना है, यही तरीका अपनाना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।